नमस्कार गाइस, माई सेल्फ लक्की वर्मा। मैं एक LIC एजेंट हूँ। आज मैं जिस प्लान के बारे में आप लोगों के साथ बात करने लगा हूँ वो LIC का एक बहुत ही बेहतरीन प्लान है जिसका नाम है LIC जीवन लाभ, जिसका टेबल नंबर है 936/936। ये एक नॉन लिंक्ड एंडोमेंट प्लान है जो लिमिटेड प्रीमियम पेइंग टर्म के साथ आता है। कहने का मतलब क्या है, ये जो प्लान है वो शेयर मार्केट के साथ उसका कोई लिंक नहीं है LIC का इस प्लान में। दूसरी बात, इसमें ये एक एंडोमेंट प्लान है जिसका मतलब आपको आपके पैसे लमसम में वापस भी मिलेंगे और विद इन लिमिटेड प्रीमियम पेइंग टर्म। जो आपकी पेइंग टर्म रहेगी वो आपकी पॉलिसी की टर्म से थोड़ी कम रहेगी, लिमिटेड रहेगी, लेकिन आपको बेनिफिट्स एज इट इज़ ही मिलते रहेंगे जो आपका लमसम में आपको वापस मिलना है। चलिए इस प्लान को डिटेल में समझने के लिए ये वीडियो को स्टार्ट करनी है। एक चीज़ और, अगर आप लोग इस चैनल पे नए आए हैं, इस पर पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे चैनल पे आपको LIC के रिलेटेड वीडियो, हेल्थ इंश्योरेंस के रिलेटेड वीडियोज़ मिलती रहेंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पे दिया गया है एज ऑफ एंट्री। एज ऑफ एंट्री यहाँ पे हम लोग को दी गई है मिनिमम 8 ईयर्स, मैक्सिमम हम लोग को यहाँ पे दी गई है 59 ईयर्स। 8 साल से लेके 59 साल तक का कोई भी बंदा, कोई पर्सन, कोई मैन, कोई वुमेन, कोई बच्चा इसको पॉलिसी को ऑप्ट कर सकता है। उसकी मिनिमम एज 8 साल होनी चाहिए, 8 साल से ऊपर की होनी चाहिए, 8 से ऊपर, और मैक्सिमम एज जो होनी चाहिए उसकी होनी चाहिए वो 59 ईयर्स से होनी चाहिए, 59 साल। उसके बीच का कोई भी पर्सन इस पॉलिसी को ईजिली ऑप्ट कर सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग को दिया गया पॉलिसी टर्म। पॉलिसी टर्म यहाँ पे हम लोग को इस पॉलिसी में, जीवन लाभ पॉलिसी में 3 तरह का दिया जाता है: 16 साल, 21 साल, 25 साल। आप अपनी विश के अकॉर्डिंग, अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग यहाँ पे कोई भी पॉलिसी टर्म ऑप्ट कर सकते हो, 16, 21 और 25। ठीक है। उसके बाद हम लोग को दिया गया है यहाँ पे प्रीमियम पेइंग टर्म, जिसको हम बोलते हैं PPT। इसका क्या मतलब है? प्रीमियम पेइंग टर्म का मतलब होता है जितने सालों के लिए आप पॉलिसी में पैसे पे करोगे उसको हम लोग बोलते हैं PPT, प्रीमियम पेइंग टर्म। यहाँ पे दिया गया है 16 साल वाले प्लान के लिए 10 साल, 21 साल वाले के लिए 15 साल और 25 साल वाले के लिए 1600, जो कि मैंने आपको प्लान में स्टार्टिंग में भी बताया था। यहाँ पे जो आपका प्रीमियम जाएगा वो जाएगा लिमिटेड पीरियड के लिए, जो मैच्योरिटी रहेगी वो आपको ज़्यादा बेनिफिट्स देगी। सभी प्लान में यहाँ पे PPT कम बताई गई है। 16 वाले में 10 है, 21 वाले में 15 है और 25 वाले में यहाँ पे हम लोग को दी गई है 16 साल। नेक्स्ट हम लोग को यहाँ पे बताया गया है, यहाँ पे मैक्सिमम मैच्योरिटी एज 75 ईयर नियरेस्ट बर्थडे। इसका कहने का मतलब क्या है? 75 ईयर्स में इस प्लान की मैच्योरिटी होनी ही होनी है। उसके बाद 76 के बाद, 77, 8 के बाद ये पॉलिसी का मैच्योरिटी नहीं हो पाएगा। आपको एक एग्जांपल लेके बताता हूँ। अगर सपोज करो किसी पर्सन की एज 50 ईयर्स है और वो ये प्लान 25 साल के लिए चाहता है, क्योंकि इसमें हम लोग को मैक्सिमम टर्म दी गई है 25 साल। 25 और 50, 75 ईयर्स हो गया। इसका मतलब ये हम लोग LIC की तरफ से ये प्लान उसको ईजीली दे सकते हैं। और अगर यहाँ पे उसकी उम्र 55 ईयर्स होगी और फिर भी वो 25 वाला प्लान अडॉप्ट करने की कोशिश करेगा तो उसकी एज बनेगी मैच्योरिटी पे 80 ईयर्स, जो कि यहाँ पे वैलिड नहीं है। यहाँ पे हम लोग उसको ये पॉलिसी नहीं दे सकते। इसके कहने का मतलब एज ऑफ एंट्री प्लस पॉलिसी टर्म दोनों को ऐड करके 75 ईयर से ऊपर नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो आगे चलते। आगे हम लोगों को इस प्लान में दिया गया है सम अश्योर्ड। सम अश्योर्ड यहाँ पे दिया गया 2 लाख। मैक्सिमम में यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है, 2 लाख से लेके कोई भी लिमिट तक का आप यहाँ पे प्लान अडॉप्ट कर सकते हो LIC की तरफ से। 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, कस्टमर की अपनी इनकम के अकॉर्डिंग जो भी उसको इजी लगे, जो ऑप्ट करना चाहे वो उसके अकॉर्डिंग उसको ऑप्ट कर सकता है सम अश्योर्ड को। सम अश्योर्ड का ये मतलब नहीं रहेगा यहाँ पे कि आपने एक बार में 2 लाख पे करना है। ये इसका सम अश्योर्ड का मतलब होगा यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग आपकी इंस्टॉलमेंट्स बनेगी, प्रीमियम्स बनेगी, मैच्योरिटी बनेगी। वो एक बेसिक चीज़ बताई गई है सम अश्योर्ड, जो कि 2 से मिनिमम 2 लाख होगा, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं? राइडर्स। यहाँ पे हम लोगों को राइडर्स 5 तरह के इस प्लान में अडॉप्ट करने के लिए मिल सकते हैं। सब पांचों के नाम आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। LIC एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट, LIC एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर, LIC न्यू टर्म इंश्योरेंस राइडर, LIC प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर, LIC न्यू क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट राइडर। ये सारे के सारे जो राइडर्स हैं, पांचों के पांचों, इसको मैं नेक्स्ट में थोड़ी देर में आपको इसी वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा। उसके बाद यहाँ पे क्या दिया गया? डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ रिस्क अंडर दिस प्लान। यहाँ पे क्या होता है, जो जीवन लाभ पॉलिसी है इसमें जो रिस्क की कमेंसमेंट है सेम डे से स्टार्ट हो जाती है। फॉर एग्जांपल, आज किसी पर्सन ने ये पॉलिसी को ऑप्ट किया, आज उसने इस पॉलिसी को लिया है, उसने अपना प्रीमियम की पेमेंट की है, पॉलिसी ली है, तो उसी सेम डे से उसकी पॉलिसी का जो रिस्क है, उसकी जो लाइफ का कवरेज है वो सेम डे से स्टार्ट हो जाएगा।
उसमें कोई कोई इशू वाली बात नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं क्या दिया गया, जो कि हम लोगों ने पहले लास्ट देखा है यहाँ पे राइडर यहाँ पे 5 तरह के हम लोग को दिए गए हैं। वो पाँचों के पाँचों यहाँ पे मैं आपको अभी यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले हम लोगों को दिया गया LIC एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी राइडर। एक बात आप लोगों को और बता दूँ, ये पाँचों के पाँचों आप चाहो तो इस पॉलिसी में ऑप्ट कर सकते हो। आप अलग से थोड़ा सा अपना प्रीमियम थोड़ा चार्ज बढ़ेगा, वो पे करके। नहीं चाहते तो आप ये नहीं भी ले सकते, आपकी मर्ज़ी है। आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग, अपनी विश के अकॉर्डिंग इसको ऑप्ट करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं करना चाहो तो कोई इशू वाली बात नहीं है। यहाँ पे पहले दिया गया LIC एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी राइडर। ये क्या बोल रहा है, इस राइडर में हम लोग को 18 साल से लेके 70 साल के बीच बीच का कोई भी पर्सन इस पॉलिसी में इस राइडर को ऑप्ट कर सकता है। 18 से नीचे वाला नहीं और 70 से ऊपर वाला नहीं, 70 तक मैच्योरिटी होनी चाहिए। इसमें क्या होता है, अगर किसी बंदे की डेथ या फिर उसकी कोई डिसेबिलिटी हो जाती है इस प्लान को चलते चलते, अगर उसने ये वेवर राइडर ले रखा है, तो उसको जो इस एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर की जो पेमेंट होगी, फॉर एग्जांपल उसने ये 5 लाख का ले रखा है, तो उसको 5 लाख का 5 लाख तभी उसकी, अगर उसकी डेथ होगी तो उसके नॉमिनी को, अगर उसकी डेथ नहीं होती, डिसेबिलिटी होती है, तो उसी को 10 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में दे दिया जाएगा 10 साल के लिए। 5 लाख का मतलब 50,000 रुपये मिलेगा 1 साल का 10 साल के लिए उसके लिए। वहीं पे उसकी इंस्टॉलमेंट्स बंद हो जाएंगी, अपना प्रीमियम बंद हो जाएंगे, लेकिन उसको ये बेनिफिट मिलता रहेगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे है न्यू टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस का क्या मतलब होता है कि यहाँ पे जब बंदे की डेथ होएगी तो उसको उसके जो नॉमिनी है उसको उसके बेनिफिट्स मिलेंगे ही मिलेंगे। ये अलग से भी LIC की तरफ से टर्म इंश्योरेंस के प्लान्स होते हैं, लेकिन ये प्लान में भी आप चाहते हो तो टर्म इंश्योरेंस भी आप एंडोमेंट प्लान के साथ साथ टर्म इंश्योरेंस का भी आप बेनिफिट इस प्लान में ले सकते हो। इसमें क्या होगा, इसमें जो डेथ का बेनिफिट है उसकी कवरेज ज़्यादा बढ़ जाएगी। ये बंदा अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग इसको ऑप्ट कर सकता है, प्रीमियम वो बेस पॉलिसी के प्रीमियम से थोड़ा सा एक्स्ट्रा चार्ज पे करके। नेक्स्ट यहाँ पे है LIC एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर। यहाँ पे जो मैंने पहले भी आपको एक्सप्लेन किया था वही सेम चीज़ यहाँ पे रहेगी। अगर एक्सीडेंट में एक बंदे की किसी की डेथ होती है तो उसको उसके अगेंस्ट जो कि अपना प्रीमियम है उसको उसके बेनिफिट्स अपना LIC की तरफ से दे दिए जाएंगे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया LIC प्रीमियम वेवर बेनिफिट। ये क्या होता है, दिस कैन बी एडेड एट एनी पॉइंट ड्यूरिंग द पॉलिसी एनिवर्सरी पीरियड। पॉलिसी के चलते चलते किसी भी टाइम पे इस प्लान को अपना वेवर अपना राइडर को पर्सन इसी को किसी ले सकता है। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है अगर कोई बच्चा कोई नॉमिनी है जिसकी उम्र 18 साल से कम है, 8 साल का, 10 साल का, 12 साल का, उसकी पॉलिसी उसके फादर या मदर की तरफ से ली गई है। कल को खुदा ना करे उसके फादर या मदर को कुछ हो जाए तो उसकी पॉलिसी बंद नहीं होगी। उसके पॉलिसी के जो अपने प्रीमियम पेमेंट्स हैं सभी की सभी रुक जाएंगी, लेकिन जो उसके बेनिफिट्स हैं, जो उसकी मैच्योरिटी होनी थी पॉलिसी की, वो एज इट इज़ उस पर्सन को इजीली मिल जाएगी। इस प्लान का इस राइडर का ये बेनिफिट है ना। नेक्स्ट ये क्या है, LIC न्यू क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट राइडर। इसमें बड़ी बड़ी बीमारियां आ जाती हैं, कोई लंग का कैंसर हो गया, कोई वैसे कोई कैंसर हो गया, कोई ब्रेन की कोई प्रॉब्लम आ गई, ये सारी की सारी इसमें रिमूव हो जाएगी। उसमें क्या होगा, अगर आपको पॉलिसी लेने के बाद आपको कोई मेजर कोई डिसीज़ निकल जाती है और आप लोगों ने ये बेनिफिट राइडर ले रखा है तो आपको उसके पैसे भी LIC की तरफ से लमसम में दे दिए जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इस पॉलिसी में हम लोग को क्या दिया गया है। मोड्स ऑफ पेमेंट यहाँ पे हम लोग को दिए गए हैं ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली, जिसको हम SSS भी बोलते हैं, सैलरी सेविंग स्कीम। ठीक है, आप 1 साल में 1 बार, 1 साल में 2 बार, हर 3 महीने बाद और मंथली पेमेंट हर महीने बाद भी इसमें अपने प्रीमियम की पेमेंट कर सकते हो अपने भविष्य के अकॉर्डिंग। अदर बेनिफिट्स, लोन फैसिलिटी 2 ईयर्स, सरेंडर फैसिलिटी 2 ईयर्स, रिवाइवल फैसिलिटी 5 ईयर्स। अगर आप लोगों को अपनी पॉलिसी पे किसी प्रकार की किसी लोन की ज़रूरत है, कोई रिक्वायरमेंट है, कोई चीज़ आपको बन रहा है, कोई इशू हो रहा है, आपको लोन चाहिए, तो आपका मिनिमम जो टाइम पीरियड है उस पॉलिसी के रन का 2 साल का होना चाहिए। उसके बाद आप अपनी पॉलिसी पे LIC की तरफ से यहाँ पे लोन भी अवेलेबल करवा सकते हो। दूसरा यहाँ पे है सरेंडर में भी सेम केस है। अगर आप चाहते हो आप अपनी पॉलिसी रन नहीं कर पा रहे, आपको कोई इशू कोई प्रॉब्लम आ रहा है, आप पॉलिसी को आगे रन नहीं करना चाहते हो, तो मिनिमम आपकी पॉलिसी 2 साल चली होनी चाहिए। उसके बाद ये पॉलिसी आप यहाँ पे सरेंडर भी कर सकते हो। लेकिन हम लोग इस एजेंट लोग इस LIC की तरफ से इस चीज़ को हम लोग आपको सजेस्ट नहीं करते, क्योंकि सरेंडर में आपको कस्टमर को बहुत लॉसेस हो सकते हैं। सो सरेंडर वाला हम लोग यहाँ पे
आपको सजेस्ट नहीं करेंगे। हाँ, बहुत ज़रूरी कोई केस हो सकता है कि जहाँ पे आप पॉलिसी नहीं चला पा रहे, रन कर पा रहे, तो यहाँ पे आप इसको सरेंडर करवा सकते हो, आपको आपके पैसे वापस मिल जाएंगे। 2 साल से पहले सरेंडर करोगे तो एलआईसी की तरफ से आपको कुछ नहीं वापस मिलेगा। रिवाइवल फैसिलिटी, आपकी पॉलिसी बंद हो गई है, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, आप उसको दोबारा कैरी ऑन कराना चाहते हो, रन कराना चाहते हो, स्टार्टअप कराना चाहते हो, तो 5 साल के अंदर अंदर आप उसको रिवाइवल भी करवा सकते हो। वो भी हम लोग यहाँ पे एलआईसी की तरफ से आपको ईजिली करवा के दे सकते हैं। अगर 5 साल से ज़्यादा हो रखे हैं तो आपके पॉलिसी का रिवाइवल नहीं होगा, जो आपके प्रीमियम पेमेंट हो रखी होगी वो एलआईसी की तरफ से आपको वापस नहीं मिलेगी। नेक्स्ट हमें यहाँ पे दिया गया है ग्रेस पीरियड। ग्रेस पीरियड यहाँ पे दिया गया 30 डेज़ फॉर ईयरली, हाफ ईयरली एंड क्वार्टरली मोड्स ऑफ पेमेंट और 15 डेज़ फॉर मंथली मोड्स ऑफ पेमेंट। इसका मतलब है 30 दिन का ग्रेस पीरियड है यहाँ पे, ईयरली में, हाफ ईयरली में एंड क्वार्टरली मोड्स ऑफ पेमेंट। आपकी प्रीमियम पे पॉलिसी का प्रीमियम की डेट आ गई है, लेकिन आप लोगों के पास कोई इशू की वजह का, कोई शॉर्टेज ऑफ मनी की वजह से, किसी प्रॉब्लम की वजह से पैसे नहीं है, तो यहाँ पे एलआईसी आपको एक ग्रेस पीरियड देती है। वो यहाँ पे 30 दिन का है, जो कि कहने का मतलब अगर आप ये पेमेंट ऑन टाइम नहीं पे कर पा रहे हो तो आपको 30 दिन के अंदर अंदर वो दोबारा ग्रेस पीरियड के अंदर अंदर भी आप उसको पे कर सकते हो। उस पर आपको कोई इंटरेस्ट पेनल्टी नहीं लगेगी, आपका कोई पॉलिसी का वहाँ पे नहीं रुकेगी, सारे बेनिफिट्स चलते रहेंगे, आप लेट भी पे कर सकते हो 30 डेज़ तक। अगर आप मंथली पेमेंट दे रहे हो प्रीमियम की तो आपको वहाँ पे मिलेंगे 15 दिन के भी अंदर अंदर आप उसको प्रीमियम को पे करना होगा लेट को। उसके बाद अगर आप प्रीमियम पे करोगे तो आपको पेनल्टीज़ वगैरह लगेंगी यहाँ पे। नेक्स्ट हम लोग को यहाँ पे दिया गया है टैक्स बेनिफिट्स, सेक्शन 10(10)(d). अंडर दिस सेक्शन देयर इज ए टैक्स एग्जम्पशन ऑफ पे आउट ऑफ बेनिफिट्स ऑब्टेन फ्रॉम पॉलिसी। आपकी पॉलिसी की मैच्योरिटी हो गई, 1 पॉलिसी है, 2 पॉलिसी, 10 पॉलिसी, कोई भी आपकी मैच्योरिटी आ रही है, अगर 10 लाख वाले पॉलिसी उसकी 20 लाख 25 लाख की मैच्योरिटी आ रही है, तो मैच्योरिटी के टाइम पे गवर्नमेंट को आपको यहाँ पे कोई टैक्स नहीं पे करना होगा। बस 10(10)(d) के अंडर, सेक्शन के अंडर सारा का सारा आपको एग्जाम्प्ट मिलेगा। अगर 25 लाख की मैच्योरिटी तो आपके घर पे 25 ही आएगा, कोई आपको टैक्स वगैरह पे नहीं करना होगा। आगे दिया गया सेक्शन 80C। अंडर दिस सेक्शन यू कैन डिडक्ट पेमेंट्स मेड फॉर लाइफ इंश्योरेंस फॉर योर सेल्फ, योर स्पाउस, योर चिल्ड्रन फ्रॉम योर टैक्सेबल इनकम, मैक्सिमम डिडक्शन 1.5 लाख। यहाँ पे आप अपने के लिए, अपने पत्नी के लिए, हस्बैंड के लिए, बच्चों के लिए कोई भी पॉलिसी की प्रीमियम पेमेंट करते हो तो सभी की आपको उसमें टैक्स में जब आप रिटर्न फाइल करोगे तो उसमें डिडक्शन ले सकते हो। उसकी जो डिडक्शन मिलेगी मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 साल में 1.5 लाख तक की आपको यहाँ पे मिल जाएगी। यहाँ पे हम लोग को नेक्स्ट में दिया गया रिबेट में दिया गया है 2% ऑफ ईयरली मोड ऑफ पेमेंट, 1% ऑफ हाफ ईयरली मोड ऑफ पेमेंट। अगर आप एलआईसी की प्रीमियम की पेमेंट एक साल में इकट्ठी करते हो एक पेमेंट, तो आपको 2% एलआईसी की तरफ से मिलेगा, रिबेट मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप ये हाफ ईयरली करते हो तो यहाँ पे आपको 1% मिलेगा। अगर आप क्वार्टरली और मंथली करते हो वो कोई डिस्काउंट आपको एलआईसी की तरफ से नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट हम लोग को दिया गया यहाँ पे मैच्योरिटी में लमसम है। यहाँ पे आपको मैं एक एग्जांपल दे के भी आगे वीडियो में समझा दूंगा, वैसे यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ मैच्योरिटी पे यहाँ पे आप लोगों को क्या मिलेगा जब आपकी मैच्योरिटी का टाइम आएगा। यहाँ पे सम अश्योर्ड मिलेगा पर्सन को, वेस्टेड सिंपल रिविजनरी बोनसेस मिलेंगे जो एलआईसी की तरफ से होंगे, और एडिशनल बोनसेस होंगे, वो आपको एग्जांपल में क्लियरली पता लग जाएगा कितने कितने कैसे मिलेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है हम लोग को यहाँ पे डेथ बेनिफिट में यहाँ पे दिया गया है अगर किसी पॉलिसी के बंदे की किसी पॉलिसी चलते टाइम पे डेथ हो जाती है तो उसके जो नॉमिनी को यहाँ पे बेनिफिट्स दिए जाएंगे वो कैसे होंगे, सम अश्योर्ड दिया जाएगा प्लस वेस्टेड सिंपल रिविजनरी बोनसेस टिल द टाइम ऑफ डेथ। अगर जिस दिन डेथ हुई है, फॉर एग्जांपल 5 साल पॉलिसी चली है, 5 साल के बाद पर्सन की डेथ हुई है तो 5 साल तक के जो बोनसेस होंगे वो उसके नॉमिनी को दिए जाएंगे, प्लस एडिशनल बोनसेस भी उस टाइम तक के उसके नॉमिनी को दिए जाएंगे, और जो सम अश्योर्ड है वो दिया जाएगा। तीनों को इंक्लूड करके जो भी पेमेंट यहाँ पे बनेगी उसके नॉमिनी को हम लोग एलआईसी की तरफ से दे देंगे। यहाँ पे डेथ सम अश्योर्ड क्या होगा, बेसिक सम अश्योर्ड और 7 टाइम्स ऑफ एनुअलाइज्ड प्रीमियम विच एवर इज़ हायर। अगर हम लोगों ने अपने एग्जांपल में 10 लाख का यहाँ पे प्लान लिया था तो यहाँ पे बनेगा हमारा बेसिक प्रीमियम 10 लाख का, या फिर 7 ईयर। अगर 1 लाख है फॉर एग्जांपल, 1 लाख की हम लोगों ने यहाँ पे प्रीमियम बनवाया था 1 साल का, और 7 टाइम का मतलब हो गया 1 लाख इंटू 7 लाख। जो दोनों में से ज़्यादा होगा वो बेसिक सम अश्योर्ड यहाँ पे काउंट हो जाएगा डेथ बेनिफिट में। यहाँ पे 10 लाख होगा तो वहाँ पे 10 लाख प्लस जो आगे के बोनसेस पर्सन को मिलने वाले हैं वो दिए जाएंगे, प्लस एडिशनल बोनसेस में दिए जाएंगे जो कि पर्सन के नॉमिनी को दिए जाएंगे डेथ के केस में।
ये था हमारा LIC का जीवन लाभ, जिसका टेबल नंबर 936 था। मैंने आप लोगों को डिटेल में जितना जितना मैं समझा सकता था, कोशिश कर सकता था, मैंने आपको समझा दिया। अगर आपको जो इस प्लान के बारे में और कोई डिटेल चाहिए हो तो आप मेरे को यहाँ पे मेरे चैनल पे मैसेज कर सकते हो। मैं अपना नंबर भी छोड़ दूँगा, व्हाट्सएप कर सकते हो। कोई और डिटेल आपको चाहिए हो इस प्लान के रिगार्डिंग तो आप मेरे को टेक्स्ट वगैरह करके ले सकते हो। और एक चीज़ और, मैं आपको यहाँ पे एक दो एग्जांपल के साथ भी ये प्लान एक्सप्लेन कर देता हूँ। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि यहाँ पे एग्जांपल देने वाली बात अब शुरू होगी। यहाँ पे आपको एक्चुअल में पता लगेगा कि LIC की तरफ से आपको क्या क्या कैसे कैसे बेनिफिट्स मिलेंगे। और दूसरी बात, पहले भी मैंने आप लोगों को बोला था, मैं यहाँ पे चैनल का अपना यहाँ पे ऊपर लिंक दे रहा हूँ आपको। आप इसको क्लिक करके आई बटन को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आगे भी LIC की तरफ से जो LIC की जो पॉलिसीज़ वगैरह हैं, जो हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसीज़ वगैरह हैं, मैं इस वीडियो पे इस चैनल पे आप लोगों को अपलोड कर दूँगा। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ मैंने क्या कर रखा है, यहाँ मैंने आपको रखा है जीवन लाभ का प्रीमियम का कैलकुलेटर। यहाँ पे देखते हैं तो थोड़ा सा, यहाँ ठीक है। LIC प्रीमियम कैलकुलेटर, यहाँ जीवन लाभ टेबल नंबर 936। बेसिक सम एश्योर्ड मैंने लिया हुआ 10 लाख, करंट एज 30 ईयर्स, और मैंने पॉलिसी टर्म जो था 21 साल वाला लिया, जिसकी PPT 15 साल की है। इसमें एक्सीडेंटल एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर मैंने इंक्लूड किया। अगर आप चाहते हो इंक्लूड करना तो कर सकते हो, नहीं तो आप इसको नहीं भी कर सकते हो। अभी मैं इसको कहता हूँ कैलकुलेट। ठीक है, कैलकुलेट करने के बाद ये आ गया मेरा सम एश्योर्ड, एज, पॉलिसी टर्म, डेथ सम एश्योर्ड। यहाँ पे मैंने क्लिक किया था, वो सेम ही होता है जो बेसिक पॉलिसी टर्म प्रीमियम होता है, बेसिक सम एश्योर्ड होता है, वही डेथ का सेम होएगा। अगर 5 यहाँ पे सिलेक्ट करते हो, ये भी 5 का होना था, यहाँ पे मेरे को वो मिल गया 10 का। ठीक है, डेथ का भी 10 का मिल गया। एक्सीडेंटल राइडर सम वो भी मेरे को 10 लाख का यहाँ पे इंक्लूड होकर मिल गया पॉलिसी में। टर्म राइडर मैंने क्लिक नहीं किया था, अगर क्लिक करता वो भी यहाँ पे मेरे को 10 लाख का मिल जाता। इसमें जो फर्स्ट ईयर का प्रीमियम रहेगा वो रहेगा GST इंक्लूड करके 56,013, और हाफ ईयरली का 28, जो पूरी डिटेल यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। और एक चीज़ आपको मैं और बता देता हूँ, LIC की तरफ से जो आप यहाँ पे प्रीमियम पे करते हो, उस पर LIC की तरफ से जो गवर्नमेंट को टैक्स जाएगा वो फर्स्ट ईयर के प्रीमियम पे जाएगा 4.5%, और सेकेंड ईयर एंड सो ऑन में जाएगा 2.5%, 2.25%। कहने का मतलब पहले साल 4.5%, फिर 2.25%, सो ऑन। 20 साल की पॉलिसी तो 20 साल 2.25% GST गवर्नमेंट यहाँ पे डिडक्ट आपकी पॉलिसी में LIC से लेती रहेगी। जो यहाँ पे जो प्रीमियम से हम लोग को दिए गया, GST भी दिखा दिया गया है और टोटल प्रीमियम भी बता दिया गया है। यहाँ पे आपको सारी डिटेल दिख रही हो। नेक्स्ट हम लोगों को मैच्योरिटी पे यहाँ पे क्या मिलेगा, सम एश्योर्ड 10 लाख का एज इट इज़ मिलेगा। टोटल जो प्रीमियम हमारा गया है 10 सालों में, जो है यहाँ पे ऊपर की कैलकुलेशन है उसके अकॉर्डिंग आप करके भी देख लेना, वो गया है 8,23,000। 10 लाख वाले केस में हमारा जो प्रीमियम पे किया है वो 8,23,000 अप्रॉक्सीमेट सम किया है। हम लोगों को जो यहाँ पे अकोमोडेटेड बोनस मिलेगा, जो मिलेगा वो होगा 9,87,000 जो LIC की तरफ से है। एडिशनल जो बोनस है FAB जिसको बोलते हैं, वो मिलेगा हम लोग को यहाँ पे अपना 1 लाख। ठीक है, यहाँ पे सब लोग का टोटल करने के बाद 8 लाख वाले हम लोगों ने 8 लाख की पेमेंट की थी, उसके अगेंस्ट हम लोगों को मैच्योरिटी पे मिला 20,87,000। कहने का मतलब आपने 8 लाख का पे किया और 20 लगभग 2.5% आपका 2.5 गुना यहाँ पे LIC की तरफ से जीवन लाभ में आपका पैसा हो गया है। इसका पॉलिसी का नाम ही ऐसे रखा गया है LIC जीवन लाभ, जिसका मतलब है लाभ, प्रॉफिट। एक एग्जाम्पल आप लोगों को यहाँ पे मैं और दे के बता देता हूँ, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे भी मैंने सम एश्योर्ड 10 लाख लिया। एज मैंने यहाँ पे कम ली है बच्चे की, किसी 8 साल के बच्चे के तौर पे। और यहाँ पे पॉलिसी टर्म भी मैंने यहाँ पे कम लिया, 16 और 10 का। एक्सीडेंटल डेथ मैंने यहाँ पे सेम एज इट इज़ पहले की तरह लिया है, वो यहाँ पे सेम पहले वाला आ गया 10 लाख, 8, 16, 10 जो डेथ सम एश्योर्ड। एक्सीडेंटल बेनिफिट यहाँ पे नहीं लिया क्योंकि बच्चे की पॉलिसी हुई है। यहाँ पे जो प्रीमियम की पेमेंट बनेगी वो ज़्यादा बनेगी क्योंकि पॉलिसी टर्म कम है, 85,000 अप्रॉक्सीमेट। ठीक है, यहाँ पे जो आपको बेनिफिट्स मिलेंगे वहाँ पे आपको प्रीमियम जाएगा 8,36,000 और रिटर्न मिलेगी 17,13,000। यहाँ पे रिटर्न क्यों कम है, क्योंकि हम लोग का जो पहले प्लान हम लोगों ने ऑप्ट किया था वो था 21 साल का, यहाँ पे हम लोगों ने ऑप्ट किया है 15 साल का, 16 साल का। सो इसीलिए जितना हम लोग को कितना छोटे पीरियड के लिए LIC का प्लान अडोप्ट करते हैं, उतना ही रिटर्न में थोड़ा सा हम लोग को कंपैरिजन में थोड़ा कम रिटर्न मिलती है।
चलिए ये वीडियो यहाँ पे मैं एंड करता हूँ, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी जा चुकी है। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। आप लोग चाहो तो आप ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो आपके दोस्तों तक, आपके कोलीग्स तक, आपके सबके पास जाए, आपकी फैमिली के पास जाए। वो इस पॉलिसी को देखें, सुने, समझे और उसके बाद अच्छे से सोच के समझ के इस पॉलिसी को अडॉप्ट करें। अगर आप लोग इस पॉलिसी के बारे में और डिटेल चाहते हो तो मैंने आपको पहले भी बताया, आप मेरे को मैं कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और आपको ये पॉलिसी चाहिए तो हम लोग मीटिंग भी, आप लोग को यहाँ पे मीटिंग, ऑनलाइन मीटिंग भी दे सकते हो, जहाँ आप विजिट करके भी मीटिंग दे के आपको, अगर आपको प्लान समझना है तो हम लोग यहाँ पे आपको समझा देंगे। ठीक है, पॉलिसी को वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।